कहानी की शुरुआत में हम केडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ कार में कहीं जा रही होती है। मौसम खराब होने की वजह से केडी के पिता को आगे कुछ नजर नहीं आता और तभी एक ट्रक आकर इनकी गाड़ी से जोर से टकराता है। इस एक्सीडेंट में उस लड़की के मॉम डैड मारे जाते हैं, लेकिन वो लड़की जिसका नाम केडी है वो जिंदा बच जाती है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें जेमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। जेमा बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है और अभी जेमा अपने दो साथियों के साथ सीक्रेटली एक नए रोबोट पर काम कर रही होती है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उनके बॉस तक को पता नहीं है। जेमा सीक्रेटली जिस रोबोट को बना रही है उसका नाम मेगन है। मेगन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट रोबोट है जो न सिर्फ बच्चों के साथ खेलेगी बल्कि उन्हें हर एक मुसीबत से बचाएगी। एक दिन जब ये तीनों काम कर रहे होते हैं तब अचानक इनका बॉस डेविड वहां आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये तीनों मुझसे बिना परमिशन लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तब वो इन तीनों को इस प्रोजेक्ट के लिए काफी सुनाता है और वो यहाँ आने से पहले भी गुस्सा था। वो जेमा को बताता है कि पिछली बार उन्होंने खिलौनों के मार्केट में जो रोबोटिक खिलौना लॉन्च किया था ठीक उसी तरह का खिलौना एक और कंपनी ने हमारे मुकाबले में लॉन्च किया था। जेमा बॉस का गुस्सा शांत करने के लिए उसे बताती है कि अगर हम लोग मेगन के प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो उस तरह का रोबोट कोई दूसरी कंपनी बना ही नहीं सकती और मेगन खिलौनों के मार्केट में हर एक बच्चे की फेवरेट बनेगी। अब जेमा अपने बॉस को मेगन का डेमो दिखाने के लिए मेगन से बॉस को हाई बोलने के लिए कहती है, लेकिन मेगन बात करने की कोशिश में उसके सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है जिस वजह से मेगन बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर डेविड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेमा को मेगन का प्रोजेक्ट बंद करके ऑफिस के काम में ध्यान लगाने को कहता है। कुछ देर बाद जब जेमा ऑफिस से घर जाने वाली होती है तब उसे कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी बहन और उसका हस्बैंड मारे गए हैं। सिर्फ उसकी भांजी केडी ही जिंदा बची है और वो भी बुरी तरह से घायल है। कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद केडी की हालत काफी बेहतर हो जाती है और अब केडी का इस दुनिया में और कोई न होने की वजह से जेमा उसे अपने घर ले आती है। केडी के हाल ही में पेरेंट्स की मौत हो गई होती है और अब वो एक नए घर में आती है, इसीलिए वो एक नए घर में ज्यादा खुश नहीं होती। और दूसरी तरफ जेमा ने भी पहले कभी किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, इसलिए उसे भी कुछ नहीं पता होता कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो केडी को खुश रखने की कोशिश करती है, पर केडी को खुश रखने के चक्कर में जेमा अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती थी। अगली सुबह जेमा केडी को देखने एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। केडी से मिलने के बाद थेरेपिस्ट जेमा को बताती है कि केडी इस घर में नई है जिस वजह से केडी को यहाँ सेटल होने में कुछ टाइम लग सकता है। रात में जब जेमा काम कर रही होती है तब केडी उसके पास आकर बैठती है। बातों ही बातों में केडी जेमा से उसके काम के बारे में पूछती है। जेमा उसे बताती है कि मैं एक रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती हूँ। यह सुनकर केडी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे खिलौने बहुत पसंद थे। इसके बाद जेमा केडी को एक बड़ा सा रोबोट दिखाती है जो जेमा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। ये रोबोट केडी को बहुत पसंद आता है और वो जेमा से कहती है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई रोबोट होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती हूँ। जेमा अपनी काम की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने प्रोजेक्ट मेगन पर काम करने का मोटिवेशन मिलता है और जेमा को ये आइडिया भी हो जाता है कि अगर उसने मेगन जैसी रोबोट को तैयार कर लिया और वो रोबोट उसने केडी को दे दिया तब मेरे लिए बहुत फ्री टाइम बच जाएगा और मैं अच्छी तरह से अपने काम पर ध्यान दे पाऊंगी क्योंकि घर पर वो रोबोट केडी का ख्याल रख पाएगी। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मेगन रोबोट पर काम करने लग जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद फाइनली ये लोग मेगन रोबोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं और अब मेगन के टेस्टिंग का दिन आता है और अगर आज मेगन किसी बच्चे को खुश रखने में कामयाब हो गई तब मेगन पास हो जाएगी। अब जेमा के पास टेस्टिंग के लिए कोई दूसरा बच्चा तो था नहीं, इसलिए जेमा केडी को मेगन के साथ टेस्टिंग के लिए ले जाती है। यहाँ केडी मेगन की प्राइमरी यूजर बनने के लिए मेगन की हथेली पर अपनी 2 उंगलियां टच करती है और अपना नाम बताती है जिससे मेगन एक्टिवेट हो जाती है। प्राइमरी यूजर का मतलब ये है कि मेगन अब अपने प्राइमरी यूजर यानी केडी की बात को नहीं टाल सकती और केडी के हर एक काम में मदद करनी होगी। एक्टिवेट होते ही मेगन केडी के चेहरे को स्कैन कर लेती है और ये देखती है कि केडी इस वक्त कैसा और क्या महसूस कर रही है और उसी हिसाब से मेगन केडी से बात करती है। ये सब कुछ बाहर से जेमा का बॉस भी देख रहा था। उस कमरे में पेंटिंग का सामान भी रखा हुआ था। मेगन केडी के लिए पेपर पर कुछ बनाने लगती है और कुछ ही मिनट बाद वो केडी को पेपर पर बनाई गई चीज को देखने के लिए कहती है, लेकिन केडी जब उस पेपर को देखती है तो वो पेपर पूरी तरह से खाली था। इसे देखकर केडी और बाहर खड़ा जेमा का बॉस मायूस हो जाते हैं और वो सोचने लगता है कि जेमा एक बार फिर से मेगन को बनाने में कामयाब नहीं हो सकी और तभी मेगन उस पेपर पर पानी गिरा